नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी प्लस में। मैं हूं दीपक यादव। शो का शुभारंभ करते हैं अयोध्या की खबर के साथ, क्योंकि ये शो रियल एस्टेट का है, लिहाजा अयोध्या के रियल एस्टेट पर बात करेंगे। जब से बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने अयोध्या में जमीन खरीदी है, तब से अयोध्या का रियल एस्टेट मार्केट ट्रेंड कर रहा है। इसी क्रम में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा के चेयरमैन अभिनंदन लोढ़ा से बात की। सुनिए पूरी बातचीत। देश और दुनिया में लोगों की आस्था का केंद्र बनी अयोध्या इस वक्त सुर्खियों में है श्री राम महोत्सव की वजह से। जी हाँ, लाखों करोड़ों श्रद्धालु अयोध्या पहुंचना चाहते हैं और एक बार श्री राम के दर्शन वहां करना चाहते हैं इस नए मंदिर में। लेकिन अयोध्या सुर्खियों में है ज़रूर, लेकिन सिर्फ इस वजह से नहीं कि ये पूरी तरह से देश और दुनिया के लोगों की आस्था का केंद्र है, बल्कि इस वजह से भी बदलते हुए माहौल में अयोध्या अब एक बड़ा व्यापार के लिहाज से भी केंद्र बनता जा रहा है। और जिस तरह के डेवलपमेंट अयोध्या में हो रहे हैं, वो न सिर्फ अयोध्या बल्कि पूरे देश भर में धार्मिक तीर्थ स्थलों के साथ साथ एक पर्यटन की नई संभावनाएं खोलते हुए दिख रहे हैं। तो किस तरह से आस्था के साथ व्यापार का संगम है, इस पर हम आज एक बेहद ख़ास मेहमान से आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं। यहाँ हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा के फाउंडर अभिनंदन लोढ़ा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। और आपने पिछले कुछ दिनों में एक खबर सुनी होगी, बेहद रोचक खबर थी और जिसकी वजह से और अयोध्या ज़्यादा सुर्खियों में आती दिखी। जी हाँ, बॉलीवुड के जाने माने दिग्गज लेजेंड सदी के महानायक अमिताभ बच्चन साहब ने अयोध्या में जाकर 10,000 स्क्वायर फीट ज़मीन खरीदी 14.5 करोड़ में। और ये ज़मीन जो बेचने वाले हैं वो अभिनंदन लोढ़ा साहब हैं। लोढ़ा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। बिल्कुल। और सुर्खियों में है आप भी, अमिताभ बच्चन साहब भी, अयोध्या भी। बताइए सर, ये जो निवेश किया है बच्चन साहब ने, ये किस तरह का क्या निवेश है, किस तरह की डील आपने की है उनके साथ में? बच्चन साहब की यूपी से बहुत पुराना जुड़ाव है उनके परिवार का जी। और अयोध्या जी में उनका बहुत मन है। उनका बहुत मानना है कि अयोध्या जी दुनिया का स्पिरिचुअल कैपिटल बनने वाला है, आस्था की नगरी बनने वाला है जी। तो इस संदर्भ में जब उनको पता चला कि हम अयोध्या में डेवलपमेंट कर रहे हैं, उन्होंने स्वयं सामने से फ़ोन करके बोला कि अभिनंदन, मुझे यहाँ पर अयोध्या का हिस्सा बनना है जी। और अयोध्या का हिस्सा बनने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? तो मैंने उनको सजेस्ट किया, सर कि आप इसके बारे में सोचिए। तो तुरंत बिना कोई चीज़ देखे, बस अयोध्या जी है और अयोध्या जी में उनकी इतनी आस्था है करके बोले कि मेरे को 10,000 फुट मेरे परिवार के लिए लेना है, आप मुझे आपके हिसाब से बता दीजिएगा कहाँ लेना है। और करके उन्होंने 24 घंटे में पूरी चीज़ को पूरी करके बोले कि मैं 22 तारीख के पहले अयोध्या जी का निवासी बनना चाहता हूँ। तो जाके वो रजिस्ट्रेशन भी कर आ गए। क्या बात है, गजब। बधाई आपको भी और बच्चन साहब को भी। लेकिन ये बताइए कि एग्जैक्ट आपके प्लान्स क्या है? अयोध्या में किस तरह का डेवलपमेंट आप कर रहे हैं, कितना बड़ा है ये? अयोध्या जी में आज हमारा एक डेवलपमेंट ऑलरेडी चालू हो चुका है। 51 एकड़ पर हम सरयू हमारे प्रोजेक्ट का नाम है। इसमें हम करीबन 1200 करोड़ का हमने यूपी गवर्नमेंट के साथ में MOU साइन किया था लास्ट ईयर। ओके। अयोध्या जी में निवेश करने का टोटल हमारा 3000 करोड़ का निवेश यूपी में हम कर रहे हैं। तो 1200 करोड़ का निवेश हम इस एक सिंगल प्रोजेक्ट में कर रहे हैं। हमारा लैंड एक्विजिशन लगभग पूरा हो चुका है, हमारे अप्रूवल्स आ चुके हैं, रेरा आ चुका है। 22 जनवरी को हम उसका प्रोजेक्ट का लॉन्च भी कर रहे हैं। अच्छा, ओके। और हमारा जो डेवलपमेंट है ये अयोध्या जी का सबसे बड़ा डेवलपमेंट है। ओनली प्लान टाउनशिप एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम है, ओनली अप्रूव टाउनशिप एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अच्छा है जी। बड़ी टाउनशिप जो है उनमें एक ही है, 5 एकड़ के ऊपर। और अयोध्या जी में कोई टाउनशिप नहीं, हमारी 51 एकड़ की एकलौती टाउनशिप है। ओके। और मंदिर के परिसर से हम करीबन 8 मिनट दूर हैं बस जी। और नए जो एयरपोर्ट बना है वहाँ से करीबन 14 मिनट की दूरी पर है। क्या बात है, मतलब एकदम प्राइम लोकेशन, एकदम बहुत ही अच्छा लोकेशन है। और लास्ट 2.5 साल में यहाँ पे हमने लैंड एक्विजिशन किया और इसमें हमको बहुत कुछ समझ में, लोगों की जितनी आस्था अयोध्या जी पे है, वो जब वहाँ की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को लोग देखेंगे तो आस्था और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का बहुत अच्छा संगम होके अगले 3 से 4 साल में अयोध्या जी में बहुत प्रोग्रेस देखी जाए। तो अभिनंदन जी, जैसे आपने बताया कि 51 एकड़ की आप ये पूरी टाउनशिप बना रहे हैं, तो क्या क्या बना रहे हैं और ये कब तक पूरी करेंगे? तो 51 एकड़ की टाउनशिप में अनिल जी हम प्लॉटेड डेवलपमेंट बना रहे हैं, विलास बना रहे हैं, सुपर लग्जरी विलास, रेसिडेंशियल टावर्स बना रहे हैं, सर्विस अपार्टमेंट बना रहे हैं। ओके। और जो हम एक वहाँ पर 5 स्टार होटल हम शुरू कर रहे हैं लीला ग्रुप के साथ में। ओके। तो ये सारा एक सिंगल परिसर में आएगा और जो हमारे विलास वगैरह हैं उसको इस डेवलपमेंट का पूरा बेनिफिट मिलेगा।
ओके, और ये कब तक पूरा करने वाले हैं? दिसंबर 2027 तक बाकी पूरा प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा और मार्च 2028 में होटल भी पूरा हो जाएगा। अच्छा, तो ये मतलब एक 5 स्टार होटल भी वहाँ पर आ रही है? ये 5 स्टार होटल है, प्योर वेजिटेरियन होटल है। प्योर वेजिटेरियन 5 स्टार होटल है। अयोध्या जी के परिसर में वही बनना चाहिए, ऐसा हमारा मानना था, तो और उस पर हम काम जून में शुरू कर देंगे। बहुत ही बढ़िया। अच्छा, जो मुझे समझ में आया कि आपने अयोध्या जी से शुरुआत की, लेकिन जैसा आप कह भी रहे कि जो धार्मिक क्षेत्र हैं वहाँ पर अब जिस तरह से टूरिस्ट बढ़ रहे हैं, हमने देखा कि अब वाराणसी में भी जिस तरह से पूरा मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, उसके बाद जो मात्रा बढ़ी है वहाँ पर लोगों की, श्रद्धालुओं के जाने की, क्या कुछ और दूसरे शहरों में भी जहाँ इस तरह के धार्मिक स्थल है वहाँ आपके कुछ प्लान्स हैं? जी, भारत के जितने सांस्कृतिक स्थल हैं, धार्मिक और सांस्कृतिक दोनों ही एक साथ में हैं भारत में, तो वहाँ पे करीबन हम सारे ही स्थलों पे मौजूद हैं। हम अमृतसर में भी कार्य कर रहे हैं, हम श्रीनाथ जी में भी शुरू कर रहे हैं, हम बनारस में ऑलरेडी हैं, हम ऋषिकेश में हैं, वृंदावन जी में हमारा काम शुरू हो रहा है। और हमारा मानना है कि सांस्कृतिक स्थल और धर्म साथ में जब आ जाएगा तो दुनिया भर के लोग यहाँ पर आकर पर्यटन में शामिल होंगे। यहाँ पर इकनॉमी बहुत बढ़ने वाली है, इन सभी स्थलों पे इकोनॉमिक रैशनल बहुत हाई है। सरकार का बहुत एम्फेसिस है इन जगहों को वर्ल्ड क्लास बनाने का, और इस सब के मिशन पे हमने ये 7 से 8 स्थल चुने हैं जहाँ पे हमारा लैंड एक्विजिशन लगभग सब जगह पूरा हो चुका है। लैंड एक्विजिशन हो चुका है? लगभग पूरा हो चुका है। लगभग मतलब आप खाली लॉन्च करने की तैयारी? हाँ, मतलब अप्रूवल लेंगे और लॉन्च कर देंगे। अगले 12 महीने में इन 8 में से 7 स्थलों पे हमारा प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाएगा। तो मार्च 2024। मैं ये कहूँ कि फिर हिंदुस्तान में अगर धार्मिक स्थलों पर अगर कोई सबसे बड़ा डेवलपर है तो वो आप हैं। राइट, बिल्कुल। अच्छा, लेकिन एक चीज़ बताइए कि क्या बाकी जगह भी इसी मॉडल पर रहेगा आपका कि प्लॉट्स होंगे, विलास होंगे, टावर होंगे, 5 स्टार होटल्स होंगे, कैसे? हाँ, यहाँ पर अयोध्या जी में ज़मीन हम थोड़ी कम ले पाए, बाकी जगह हम 100 एकड़ उससे ज़्यादा ही करते हैं। और उसमें साथ में नॉर्मल केस में फिर हम एक अच्छी सी स्कूल, अच्छा, क्योंकि इन जगहों पर स्कूल शायद अब आते आते उस लेवल की आएगी जितनी उन जगहों पे ज़रूरत है। जैसे हमने गोवा में भी सिमिलर डेवलपमेंट हम 150 एकड़ में कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम स्कूल भी साथ में लॉन्च कर रहे हैं। तो इस सब के अलावा एक स्कूल भी नॉर्मली हम हमारी तरफ से डेवलप करके। और ये जो जैसे अयोध्या जी में भी जो आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये ज़्यादातर जो वहाँ से बाहर के लोग हैं, जैसे मुंबई के हुए, दिल्ली के कहीं भी हुए, उनके लिए ये ज़्यादा सूटेबल है या वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स के लिए भी? अनिल जी, इसमें ऐसा है कि हमारे पास सूटेबिलिटी शायद सभी लोगों के लिए है, क्योंकि इस तरह का डेवलपमेंट वहाँ पर हुआ नहीं और वहाँ पर भी लोगों की इच्छा है कि एक अलग किस्म की लाइफ देखी जाए। लेकिन हमारे जो बायर्स हैं वो ज़्यादातर लोकल एरिया से नहीं आते हैं, बाहर से आते हैं। हमने जो HOABL में तरीका अपनाया है कार्य करने का, उसमें यह है कि वी आर एन ऑनलाइन ओनली कंपनी, वी डू नॉट मीट, आर पीपल डोंट नीड टू मीट इन पर्सन। सो हमारा जो कार्य है वो पूरी दुनिया में से जितने भारतीय हैं, जैसे अयोध्या जी में अभी हमने इंक्वायरीज जो जनरेट करना शुरू कर दिया है, करीबन 24% बायर्स हमारा मानना है मिडिल ईस्ट और US से आएंगे। अच्छा, इंडियंस भारत के बाहर से और करीबन 22% बायर्स जो है वो लखनऊ में और कानपुर, मेरठ, इन 3 जगहों से आएंगे। 35% जो है वो बाकी दिल्ली NCR रीजन से आएंगे और बाकी जो है मुंबई और बाकी जगहों से एकत्रित होंगे। अच्छा, मैं हमारे दर्शकों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अभिनंदन लोढ़ा साहब और उनका जो ग्रुप है, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का एकमात्र ऐसा रियल एस्टेट ग्रुप है जो कम्प्लीटली फेसलेस है, यानी कि ये कस्टमर्स के साथ मुलाकात नहीं करते हैं, सब कुछ ऑनलाइन ऐप के जरिए होता है। तो क्या ये अयोध्या जी में भी जितने भी आप सारी डील्स करें ये सब ऑनलाइन है? ओनली ऑनलाइन कंप्लीट। हमारी कंपनी का ये फर्स्ट डे से हमने एक अध्याय बना लिया था कि हम किसी से कस्टमर्स को हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। अच्छा, कार्य इतना सरल कर देना चाहिए कि दुनिया भर के लोग भरोसे से और ऑनलाइन टेक्नोलॉजी के हिसाब से बाय कर सकें। तो उसकी वजह से जो भारतीय अमेरिका में बैठा हुआ है जिसका कोंकण से कोई लगाव है, या जो भारतीय दुबई में बैठा हुआ है जिसका अयोध्या जी से कोई लगाव है, उसको इतना समय नहीं निकालना पड़ा कि वो आए, देखे और फिर निवेश करें। सो वी आर हम सब कुछ हमारे ऐप के थ्रू करते हैं, ऑनलाइन ओनली करते हैं। और हमारे आज के घर में 4900 कस्टमर्स हमने लास्ट 18 महीने में हमारे साथ जुड़े हैं, जो हमारे परिवार का हिस्सा बने। ना हम आज तक एक से मिले, ना आज तक एक हमसे मिला है। अच्छा, क्या बात है। अच्छा, समझिए कि मुझे अयोध्या जी में निवेश करना है, या मुझे भी लगता है कि मेरे पास भी कुछ वहाँ होना चाहिए, या ऐसे लाखों हमारे दर्शक जो देख रहे हैं अगर वो सोचे,
क्या टिकट साइज इन्वेस्टमेंट की है, अगर कोई छोटे से छोटा निवेश करना चाहे, और कहाँ तक बड़े से बड़ा निवेश हो सकता है? 1,70,00,000 से शुरू होता है। ओके। और करीबन 27 करोड़ तक जाता है। और ये सिर्फ एक प्लॉट होगा? हाँ। और उसके ऊपर फिर आपको जो भी अपना कंस्ट्रक्शन करना है उसमें वो सारा हम सब करवा के दे देते हैं। हाँ। आपको कहीं आने वापस, जैसे मैंने कहा, कहीं आने की ज़रूरत नहीं है। हमारे ऐप के थ्रू आप कंस्ट्रक्शन, आपका प्लान चूज़ कर सकते हो, आपका इंटीरियर चूज़ कर सकते हो। अच्छा। एग्जीक्यूट करा के देना हमारी जिम्मेदारी है। अच्छा, तो मतलब लेकिन 2.25 करोड़ रुपए की शुरुआत कर सकते हैं, और फिर तो आपकी श्रद्धा, आप कितना करना है। अच्छा, एक चीज़ आपने और बताई कि ज़्यादातर धार्मिक स्थलों पर आप अपने ये नए लैंड एक्वायर कर चुके हैं, वहाँ डेवलपमेंट कर रहे हैं। ये बताइए, अयोध्या जी में और वृंदावन वगैरह की आपने बात की, किस तरह का एक्सपीरियंस आपका रहा है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि 2-2.5 साल में आपने पूरी लैंड एक्वायर करके इस लेवल तक आए हैं। सो क्या वाकई में जनरली धार्मिक स्थलों पर बिजनेस करना शायद इतना आसान नहीं होता, लेकिन आपका एक्सपीरियंस क्या है? मैं खुद को बहुत लकी मानता हूं कि मुझे जो हमको यूपी सरकार से सीखने को मिला है, और जो उनकी पॉलिसीज़ हैं आउटसाइड इन्वेस्टर्स की तरफ, वो मुझे लगता है शायद ही मैंने कहीं और देखी हैं। अच्छा। बहुत ही बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज़ हैं, और संस्कार का मानना है कि आप यदि बाहर से आके हमारे यहाँ पे निवेश कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ के सिटी को बना रहे हैं, इसलिए हम आपकी एज अ कॉर्पोरेट वैल्यू करेंगे। जो रूल रेगुलेशन में बैठता है, सारे सरकारी अधिकारी आउट ऑफ द वे जाके उसमें पूरी मदद करते हैं। अच्छा। और कभी कहीं आने की जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एवरीथिंग इज़ अवेलेबल एज़ पर प्रोटोकॉल। अच्छा। और हमारा एक्सपीरियंस यूपी में इतना अच्छा रहा है कि हमने स्टार्टिंग में 1200 करोड़ का निवेश को 3,000 कर दिया, और अभी हमारा मानना है कि हम अगले जो यूपी के साथ गवर्नमेंट साथ में साइन करेंगे, हमारे ग्रुप की इच्छा है कि हम इस अमाउंट को कम से कम डबल करें। इतना अच्छा हमारा एक्सपीरियंस यूपी में रहा है। क्या बात है। और जो गवर्नेंस यूपी में आज हमने देखी है, पहले शायद हम यूपी को इतना नहीं समझते थे, बट मुझे लगता है इट इज़ वर्चुअली, अयोध्या जी भी कम से कम वर्चुअली क्राइम फ्री, ज़ीरो इंटरफियरेंस एंड वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, क्या बात है। तो मतलब ये बड़ा आपकी तरफ से स्टेटमेंट है कि मतलब बिजनेस करना काफ़ी आसान, बहुत ही आसान। और मैं आपको इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कई लोग हमें भी बात करते हैं, मिलते हैं फॉर्मली इनफॉर्मली, हर आदमी को ये लगता है कि मेरी भी कुछ एक जगह होनी चाहिए, मेरी प्रेजेंस होनी चाहिए, जिनके पास थोड़े बहुत पैसे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि करें तो कैसे करें। तो अगर एक आपके जैसा रिलायबल नाम हो और वहाँ से उन्हें अयोध्या जी और बाकी स्थलों में एंट्री मिले, तो फिर कहना ही क्या। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट आपने हाथ में लिया, और आगे और आप जो ले रहे हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अभिनंदन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, और इस श्री राम महोत्सव के खास मौके पर हमने सोचा कि आपको आमंत्रित करके ज़रा समझा जाए कि किस तरह के डेवलपमेंट हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका प्रॉपर्टी प्लस में। इस शो में हम बात कर रहे हैं अयोध्या के रियल एस्टेट की। जब से बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने अयोध्या में जमीन खरीदी है, उसके बाद खबरें मिल रही हैं कि तमाम सेलिब्रिटी, कई बड़े बिजनेस घराने रामनगरी में अपने लिए आशियाने को लेकर पूछताछ कर रहे हैं। जाहिर तौर पर अयोध्या में रियल एस्टेट की नजर से भारी भरकम संभावनाएं नजर आ रही हैं, क्योंकि यूपी की योगी सरकार ने अयोध्या के डेवलपमेंट को लेकर फुल प्रूफ प्लानिंग की हुई है। मंदिर को केंद्र में रखते हुए 70 एकड़ में भविष्य के लिहाज से मॉडर्न सुविधाओं से लैस श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा अयोध्या में अगले 1 दशक में करीब 85,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का प्लान है, जिसमें सबसे पहला फोकस यात्रियों के आवागमन को लेकर है। अयोध्या का इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूरी तरह से ऑपरेशनल हो चुका है। देश की सभी बड़ी घरेलू एयरलाइंस दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, पटना, अहमदाबाद, चेन्नई और जयपुर जैसे बड़े शहरों से अयोध्या के लिए सीधी उड़ान भरने की तैयारी कर चुकी हैं। इसी कड़ी में अयोध्या धाम स्टेशन से आनंद विहार के लिए वंदे भारत सेवा शुरू की गई है। भक्तों और पर्यटकों के लिए अमृत भारत एक्सप्रेस भी शुरुआत कर दी गई है। वहीं अयोध्या के आसपास के रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली दूसरी ट्रेनों के रूट में मामूली बदलाव कर इन्हें अयोध्या धाम से होकर गुजारा जाएगा। सड़क मार्ग को बेहतर किया गया है, साथ ही सरकारी बसों के फेरे बढ़ाए गए हैं। कहा जा रहा है कि साल में 10 करोड़ से अधिक श्रद्धालु दर्शन करने आएंगे, लिहाजा 50 से अधिक दिग्गज होटल कंपनियां अपने होटल खोलने
की तैयारी कर रही हैं। साथ ही यूपी सरकार अयोध्या के पास 1400 एकड़ से अधिक एरिया में नई ग्रीनफील्ड टाउनशिप बनाने के लिए 2100 करोड़ से अधिक खर्च करेगी। जाहिर तौर पर इससे देश की दिग्गज रियल एस्टेट कंपनियां अयोध्या में संभावनाएं खोज रही हैं। मैंने रियल एस्टेट डेवलपर संगठन क्रेडाई के प्रेसिडेंट और अन्य सदस्यों से अयोध्या में बढ़ते रियल एस्टेट को लेकर बात की, आप भी सुनिए। अयोध्या में हमने देखा जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है उसके बाद से काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर दिख रही हैं। इनफैक्ट मुंबई के एक बड़े डेवलपर ने वहाँ पर अपना प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया और बिग बी ने वहाँ पर ख़रीद भी लिया। क्या रुस्तम जी अयोध्या में दिखेगा? देखिए, मुझे अगर मौका मिले तो मैं चले जाऊँ अयोध्या वहाँ पे, बट ऑन अ सीरियस नोट मैं तो कहता हूँ गवर्नमेंट की जो विजन होती है अगर हम उसे जस्ट समझें और उसे फॉलो करें, और मैं हमारे डेवलपर फ्रेंड ऑलवेज बोलता तो आपकी ग्रोथ ऑलवेज होती रहेगी। एंड मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, वी आर इन प्रॉबेबली द बेस्ट टाइम ऑफ दिस कंट्री, एटलीस्ट इन हिस्टोरिकली समझने के टाइम में वी आर इन द बेस्ट टाइम। मैंने सब ने एकदम दिल खोल के मेहनत करनी चाहिए और इस फर्स्ट नेशन फर्स्ट बी सेकंड एंड स्टिल अपनी ग्रोथ बहुत होगी। बिल्कुल धवल भाई, यही सवाल मेरा आपसे भी होगा, क्या अयोध्या में अजमेरा ग्रुप दिखेगा? जैसा अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम ज़रूर जाएंगे, बिकॉज जैसे सब बता रहे हैं कि इंडिया में रियल एस्टेट की ग्रोथ हर जगह होने वाली, खाली मुंबई में नहीं बट हर जगह। तो अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले और जिससे एक सिटी ग्रो होती है, उसमें हमारा भी कोई अपॉर्चुनिटी है तो वी आर मोर देन हैप्पी टू डू दैट। डोमिनिक सर, सेम सवाल आपसे, क्योंकि क्रेडाई MCHI को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मुंबई के डेवलपर अयोध्या को लेकर क्या तैयारी कर रहे हैं? तैयारी तो सब जगह की है। जो सिटीज़ में जो राम भगवान का प्रस्थान हुआ है उसमें तो ज़रूरी है कि डेवलपर अच्छे से जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छे से बढ़े, और हमको मौका मिला तो हम लोग भी चले जाएंगे। दैट्स आवर इंटेंशन। सांघवी सर, आपका क्या रिएक्शन है? डेफिनेटली हम जाएंगे, इफ़ सही चीज़ सही मूल्य में मिलती है तो हम डेफिनेटली अयोध्या हो या कहीं पे भी दूसरे पार्ट ऑफ सिटी हो, एक्सेप्ट फॉर महाराष्ट्र, वी आर डेफिनेटली लुकिंग एट इट। ये तो बात हुई अयोध्या की। इसके साथ ही मुंबई में एक बड़ा प्रॉपर्टी एक्सपो चल रहा है जिसे डेवलपर संगठन क्रेडाई MCHI ने ऑर्गेनाइज किया है। 26, 27 और 28 जनवरी को जीरो इज हीरो की थीम पर इस प्रॉपर्टी एक्सपो में घर खरीदारों को जीरो स्टैंप ड्यूटी, जीरो रजिस्ट्रेशन फीस, कम ब्याज दर पर होम लोन समेत कई तरह के ऑफर्स देने की बात की जा रही है। प्रॉपर्टी एक्सपो को लेकर मैंने डिटेल में बात की क्रेडाई MCHI के सदस्यों से, आप भी पूरी बातचीत सुनिए। क्रेडाई MCHI का एक बड़ा प्रॉपर्टी शो आ रहा है, प्रॉपर्टी एक्सपो आ रहा है, और उसमें आपको, एक्सपो तो बहुत बड़ा है लेकिन उसमें ऑफर्स कितने बड़े हो सकते हैं उनको जानने समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ दिग्गज डेवलपर्स हैं मुंबई के। डोमिनिक सर, मेरा पहला सवाल आपसे ही होगा, बड़ा प्रॉपर्टी शो एक्सपो है, इसमें क्या बड़े ऑफर्स हैं, लोगों को क्या फ़ायदा मिलेगा? जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ जीरो स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस जीरो है, और क्या कुछ फ़ायदे हैं जो हम नहीं देख पा रहे हैं? सो काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। पहला तो 0% इटसेल्फ इज 6% ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू, तो वो बहुत बड़ी बात है। जहाँ पे आप देखो नेगोशिएशन खाली 1000-2000 रुपये के लिए 6% मेक्स अ बिग वैल्यू। दूसरी बात है, इंडिविजुअली बिल्डर्स आर गिविंग अ लॉट ऑफ डिफरेंट ऑफर्स विच दे वांट टू रिवील ऑन द डे ऑफ द एग्जीबिशन सो दैट द कंपटीशन गेट्स बेटर। तीसरी बात है, जो बैंक्स है, बैंक्स भी काफ़ी उत्साही से सम बेसिस पॉइंट्स 3 दिन के लिए स्पेशल रख रहे, नो प्रोसेसिंग फ़ी, काफ़ी अलग अलग तरीके से कस्टमर को सहायता देने के लिए और घर खरीदने की मन बनाने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। सांघवी जी, कितना बड़ा शो है ये, एक्सपो है, कितने डेवलपर्स इसमें शामिल होंगे, कितनी प्रॉपर्टीज़ होंगी, किस तरह की प्रॉपर्टीज़ होंगी? जैसा कि अफोर्डेबल हाउसिंग की हम बात करते हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग के क्या कुछ प्रोजेक्ट? इस एग्जीबिशन में तकरीबन 75+ डेवलपर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहाँ पे, एंड 12+ बैंक्स टू प्रोवाइड हाउसिंग लोन्स फैसिलिटी ओवर देयर। उसके बाद जो 75 डेवलपर्स प्रस्तुत कर रहे हैं उसमें 500+ रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स डिस्प्ले पे है, 100+ कमर्शियल प्रोजेक्ट्स डिस्प्ले पे है, 50+ plotting and second vacation homes are also there on display over there right now. लगातार जो लग्जरी सेगमेंट है, अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट है, वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ दिखा है। हमने 40-42 करोड़ से ऊपर के घरों की सेल में करीब 200% की ग्रोथ देखी है। तो क्या एक्सपो में भी क्या लग्जरी प्रोजेक्ट ज़्यादा होंगे, अफोर्डेबल प्रोजेक्ट कम होंगे, या एक बैलेंस लेके चलेंगे?
मेरा ये मानना है कि यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स होंगे वो सारे सब सेक्टर के होंगे, खाली लग्जरी या अफोर्डेबल नहीं होंगे। मुंबई में ज़्यादातर मिड लग्जरी, मिड अफोर्डेबल के सेगमेंट्स, जहाँ पे जैसे मैं बोलूँ 1.5 करोड़ से 2 करोड़ का अपार्टमेंट या 1 करोड़ का अपार्टमेंट, जो मुंबई प्राइम सेक्टर, अगर आप MMR रीजन की बात करें तो वहाँ पे 40 लाख से लेके 75 लाख के भी घर हो सकते हैं। तो ये यहाँ पे लग्जरी प्रोजेक्ट्स भी होंगे, बट साथ साथ में ये रेंज, मिड लेवल रेंज के भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो आज के शो में फिलहाल इतना ही। अगले शो में होगी मुलाकात प्रॉपर्टी जगत की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। बिजनेस की सबसे सटीक खबरों के लिए आप बने रहिए जी बिजनेस पर।